नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस स्टूडेंट्स, ओके। एनी सरफेस is said to be equipotential surface any surface is said to be equipotential surface when it have constant potential throughout its surface। ठीक है स्टूडेंट्स, या बोल सकते हो और any surface that have same potential at every point। ठीक है स्टूडेंट्स, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? एनी सरफेस इज सेड टू बी इक्विपोटेंशियल सरफेस। कोई सरफेस को मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलूंगा जब उसमें क्या होगा, कांस्टेंट पोटेंशियल होगा। मतलब कि उसमें अगर पोटेंशियल v है तो थ्रू आउट उस सरफेस पे पोटेंशियल क्या हो, v हो। ठीक है, चेंज ना होता हो। मतलब कि कहीं पर v प्लस डी हो रहा है, कहीं पर va हो रहा है, कहीं पर vb हो रहा है, ऐसा ना हो। क्या हो, पोटेंशियल क्या हो, थ्रू आउट सेम होना चाहिए। ठीक है, और इन सरफेस दैट हैज सेम पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट दैट इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस स्टूडेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। properties of equipotential surface। properties of equipotential surface। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, वर्क डन टू मूव any charge in equipotential surface is always zero। कितना होता है स्टूडेंट्स? वर्क डन टू मूव एनी चार्ज इन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो। कैसे होगा स्टूडेंट्स, आप इसको समझ सकते हैं। देखेंगे यहाँ पर v क्या होता है, फॉर्मूला वर्क डन का vb माइनस va क्यू नॉट। ये अपन ने फॉर्मूला डिराइव किया था। मान लो दो अलग अलग पोटेंशियल है, एक जगह का पोटेंशियल vb है और दूसरे जगह का पोटेंशियल v है, तो वर्क डन ये होगा। बट मैं आपको बोल रहा हूँ कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में आपको कोई चार्ज को मूव करना है। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस में कोई चार्ज को मूव करना है तो vb और va की वैल्यू कितनी हो गई, सेम हो गई। और जब सेम हो गई स्टूडेंट्स तो ये क्या हो गया, जीरो हो गया। तो वर्क डन क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। अगर कोई चार्ज को आपको, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ेगा, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस में। सेकेंड पॉइंट है आपका स्टूडेंट, सेकेंड प्रॉपर्टी है आपका। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स आपका नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस intersect each other, can intersect each other। ठीक है स्टूडेंट्स, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। स्टूडेंट्स अगर वो इंटरसेक्ट करता है तो वहां पर उस पॉइंट में दो, ठीक है, दो डायरेक्शन हो जाएगा स्टूडेंट, दो टेंजेंट बन जाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, दो वैल्यू हो जाएगी उस पॉइंट पे, बट वो पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स। समझ में आ रहा है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर वो इंटरसेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स, मान लो अगर एक ऐसा जा रहा हो एक ऐसा जा रहा है, तो इस पॉइंट में क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, दो टेंजेंट हो जाएंगे। मतलब कि दो वैल्यू हो गई एक पॉइंट की, और जो कि पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी इंटरसेक्ट नहीं करते स्टूडेंट्स। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स इसकी, surface are closer together in the region of strong electric field and further apart in the region of weak field। ठीक है स्टूडेंट्स, वीक फील्ड।
ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर टुगेदर इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फर्दर अपार्ट इन द रीजन ऑफ वीक फील्ड। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है, जैसे कि देखो फॉर्मूला क्या है, ई इक्वल टू डी वी बाई डी आर। मैं नेगेटिव साइन नहीं लिख रहा हूँ, नेगेटिव साइन तो एक डायरेक्शन बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ये बता रहा है स्टूडेंट्स। तो नेगेटिव साइन यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। देखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर पोटेंशियल तो सेम हो गया, तो ई किसका रिलेशन बन गया, 1/dr का रिलेशन बन गया। ई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी आर, मतलब जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो डिस्टेंस क्या होगा स्टूडेंट्स, कम होगा। डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। जैसे मैं एक बना रहा हूँ आपका, ये प्लस क्यू चार्ज है स्टूडेंट्स, एक प्लस क्यू चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है। देखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा निकल रही है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है स्टूडेंट्स इस टाइप का। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है। अब मैं यहाँ पर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बना रहा हूँ स्टूडेंट्स, ध्यान से देखेंगे इसको। ये देखेंगे स्टूडेंट्स डायग्राम में प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर है। आपको भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस चार्ज के आसपास ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगी। तो देखो इस चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, तो डी आर मतलब कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का डिस्टेंस, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये एक पोटेंशियल है इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस को डी आर बोलते हैं। तो देखो ये डी आर क्या हो रहा है स्टूडेंट, बढ़ते जा रहा है, मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गेस्ट है डी आर क्या है, कम है। देखो स्टूडेंट्स ये कम है, यहाँ थोड़ा बड़ा। और जैसे जैसे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे आप दूर जाते जाओगे, यहाँ पर जाते जाओगे, तो डी आर आपका क्या होगा, बढ़ते जाएगा। अगर मैं नेक्स्ट बनाऊंगा स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर बन जाएगा। देखो ये डी आर और ज़्यादा बन गया स्टूडेंट्स आपका, यहाँ पर देखो इसका डी आर और ज़्यादा है स्टूडेंट्स, मतलब कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गेस्ट है, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, कम है। और जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, दूर होते जा रही है, मतलब कि कम होते जा रही है, वीक होते जा रही है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में क्या हो रहा है, फर्दर अपार्ट, मतलब डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है स्टूडेंट्स। ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी आर स्टूडेंट, ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फोर्थ पॉइंट, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है स्टूडेंट्स, देखेंगे यहाँ पर मैंने भी डायग्राम में यही बनाया है स्टूडेंट्स, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है, नॉर्मल होती है स्टूडेंट्स, नॉर्मल होती है। इसका मतलब ये है मेरे स्टूडेंट्स कि हमेशा आपको नॉर्मल रहेगी, 90 डिग्री में रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं फिर से यहाँ पर डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ देखेंगे मैं इस पर बना रहा हूँ, ये आपका एक चार्ज है। ठीक है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव से जा रही है इस टाइप से, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है इस टाइप से। और रेड पेन से मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स इक्विपोटेंशियल सरफेस बना रहा हूँ। देखो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है आपका एक ठोक, और जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड पास में ज़्यादा होगी तो डी आर देखो स्टूडेंट्स कम रखा हूँ मैंने। दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस बना रहा हूँ, थोड़ा सा डी आर बढ़ा दिया स्टूडेंट्स, स्पेसिंग बढ़ा दिया हूँ मैंने, स्पेसिंग बढ़ा दिया हूँ। ठीक है, अब देखो स्पेसिंग और ज़्यादा बढ़ा दिया स्टूडेंट्स मैंने, स्पेसिंग और ज़्यादा बढ़ा दिया हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, थर्ड यहाँ और देखेंगे नेक्स्ट, स्पेसिंग और ज़्यादा बढ़ गई स्टूडेंट्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई है, कम हो चुकी है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखेंगे स्टूडेंट्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये क्या है आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब कोई चार्ज को स्टूडेंट्स ध्यान से समझेंगे, मैं पूरे पॉइंट्स को यहाँ समझा रहा हूँ। अगर कोई चार्ज यहाँ पर है आपका Q0, अगर इस चार्ज को मैं उठाकर यहाँ लेके आता हूँ, इस चार्ज को उठाकर यहाँ लेके आता हूँ स्टूडेंट, तो मुझे वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ का जितना पोटेंशियल है वो यहाँ का भी पोटेंशियल उतना ही है स्टूडेंट्स। ठीक है, हाँ, बट इस चार्ज को उठाकर अगर मैं यहाँ लेकर आता हूँ, यहाँ से उठाकर यहाँ लेके आता हूँ स्टूडेंट, तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल में डिफरेंस है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये वाला ज़्यादा पास है और ये वाला क्या है, दूर है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना। और वैसे ही अगर एक चार्ज को उठाकर यहाँ से यहाँ लेके आता हूँ स्टूडेंट्स, तो मुझे वर्क डन नहीं करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ध्यान रखना। ये फर्स्ट वाला पॉइंट है स्टूडेंट। और लास्ट पॉइंट था स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल रहती है स्टूडेंट। देखो इक्विपोटेंशियल से हमेशा 90 डिग्री रहती है स्टूडेंट्स। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री नहीं भी रहेगी स्टूडेंट तो रेक्टेंगल कंपोनेंट आ जाएगा। मतलब मान लो मैंने ऐसा कुछ बना दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐसी है, इस टाइप से बना दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे बना दिया, थीटा बना दिया स्टूडेंट, तो ये दो कंपोनेंट बढ़ जाएगी, इधर ई साइन थीटा और ई कॉस थीटा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल नहीं हुई तो क्या होगा, कोई एंगल में होगी,
और एंगल में होगी तो क्या होगा स्टूडेंट्स, इधर साइन थीटा कंपोनेंट आ जाएगा, इधर कॉस थीटा कंपोनेंट आ जाएगा। और जब साइन थीटा और कॉस थीटा कंपोनेंट आ जाएगा स्टूडेंट तो वो दो वैल्यू अलग अलग दे देंगे। कैसे? क्योंकि कॉस 30, तो ये क्या होगा स्टूडेंट, साइन थीटा और कॉस थीटा दो अलग अलग वैल्यू दे देंगे। साइन थीटा जैसे साइन 30 अलग होता है स्टूडेंट्स और कॉस 30 अलग वैल्यू देगा, इसलिए क्या होगा, हमेशा इलेक्ट्रिकल नॉर्मल रहेगा स्टूडेंट्स। ओके क्लास, यहीं पर एंड करते हैं क्लास। थैंक यू।